नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेक्ट्रम साथी में। आज मैं फिर आपसे रूबरू हूँ एक नए विषय के साथ, और वो विषय है मधुर सा विषय सावन, और सावन में वृक्षारोपण। साथियों, किसी कवि ने बहुत खूब कहा है, तुझे गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो। जी हाँ साथियों, सावन का मौसम और वो समय होता है जब हर एक मन में खुशी होती है। माँ सरस्वती स्वयं संगीत बनकर सबके दिलों में विराजमान होती हैं, और मनुष्य ये सोचता है कि वो अपनी सृजनात्मकता को किस सीमा तक ले जा सकता है, किस सीमा तक वो अपनी धरा को सुंदर बना सकता है। और प्रकृति माँ भी इस समय अपने आप को तैयार करती है नव अंकुरों को नव जीवन देने के लिए। सारा वातावरण बहुत ही मनोरम रहता है। नए नए पुष्प, हरी भरी वसुंधरा, पौधे, मिट्टी की सौंधी खुशबू, कोयल की कूक सबके दिलों को भाती है। हर तरफ आनंद और बहार का मौसम होता है, और यही वो समय है जब हमारे संतजन चौमासा व्रत का पालन लेते हैं, और हमारे और आपके जैसे सुधीजन वृक्षारोपण का व्रत लेते हैं। जी हाँ साथियों, वृक्षारोपण इन दिनों अपने चरम पर होता है। परंतु साथियों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारा ये वृक्षारोपण वृक्ष हनन तो नहीं हो जाता? वृक्ष हनन वो कैसे, आइए जानते हैं। साथियों, बरसात के महीने में और सावन से थोड़ा सा पहले बहुत सी संस्थाएं क्या, सभी विभाग और हर व्यक्ति की एक चाह होती है कि वो वृक्ष लगाए। स्कूल, कॉलेज, विभिन्न संस्थान, प्राइवेट और सरकारी स्कूल सभी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लाखों की संख्या में पौधे लगाए जाते हैं। परंतु आपने क्या कभी सोचा है कि जब हम लाखों की संख्या में पौधे लगाते हैं, तो फिर भी उसके बाद ये वसुंधरा पेड़ों से विहीन क्यों होती जा रही है? अगर इतनी तादाद में वृक्ष हम लोग हर साल लगाते हैं, तो आज तो ये पेड़ पौधे हमारी आबादी से भी बहुत ज़्यादा हो जाने चाहिए थे। परंतु बहुत दुख की बात है कि ऐसा नहीं हो पाया, और उसकी वजह सिर्फ हम हैं। और उसकी वजह क्या है कि हमारी लापरवाही। हम पौधे तो लगा देते हैं, परंतु उनकी देखभाल नहीं करते, और जिसकी वजह से सिर्फ थोड़े से ही पौधे वृक्ष बन पाते हैं, और बाकी सब पौधे भेंट चढ़ जाते हैं हमारी अपनी लापरवाही की। तो साथियों, जब भी आप कोई वृक्ष लगाने जाएं, वृक्षारोपण करने जाएं, तो पहले खुद से ये संकल्प कर लें कि जैसे आप अपने नवजात शिशु को 3 साल तक एक विशेष देखभाल में रखते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसी तरह एक वृक्ष को भी कम से कम 3 साल तक उचित देखभाल दें, उसका सहारा बने और उसे मजबूत बनाएं, उसे लहलहाने दें और वसुंधरा को हरा भरा होने दें। साथियों, जिस पौधे को आप आज एक पुत्र की भांति, एक संतान की भांति पालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो ये बिल्कुल निश्चित बात है कि निकट भविष्य में वो वृक्ष बड़ा होकर एक पिता ही नहीं, बल्कि पितामह और प्रपितामह की भांति आपका पालन पोषण और संरक्षण करेगा। तो साथियों, बन जाइए आप भी फॉरेस्ट मैन और नेस्ट मैन। बुलाइए चिड़ियाओं को, लगाइए जंगल, लगाइए पेड़ पौधे। साथियों, आप आज जो पेड़ लगाते हैं वो भविष्य में एक भरपूर वृक्ष का रूप ले लेता है, और कितने ही पक्षी उस पर अपना घोंसला बनाते हैं, अपना नीड़ बनाते हैं। कितने ही पक्षियों को वहाँ रैन बसेरा मिलता है, और कितने ही पशुओं को उसके नीचे छाया मिलती है और सहारा मिलता है, भोजन मिलता है। साथियों, जब किसी पेड़ के फल जमीन पर गिरते हैं, तो उन गिरे हुए फलों से कितने ही सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को भी भोजन मिलता है, जो आपको आंखों से दिखाई भी नहीं देते। और भोजन का ये सिलसिला, आश्रय का ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है जब तक कि उस पौधे का जीवन होता है। तो हो गई ना सभी जीवों के आश्रय की और भोजन की आजीवन व्यवस्था, और वो भी बिना कोई बड़ी रकम इन्वेस्ट किए।
बिना खर्च और बिना टेक्निकल स्किल के आप कितने ही ऑक्सीजन के प्लांट लगा लेते हैं। बिना ब्रश और बिना रंगों के आप सजा देते हैं धरती माँ के आंचल को सुंदर सुंदर रंगों से, सुंदर सुंदर फूलों से और हरे भरे पौधों से। साथियों, वृक्ष लगाने की हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी महान महिमा बताई गई है। जैसे कि पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण के विषय में बहुत विस्तार से बताया गया है। हमारे संतजन और आचार्यजन भी शास्त्रानुसार हमें यही बताते हैं कि 10 पुत्रों के समान एक पुत्री और 10 पुत्रियों के समान एक वृक्ष होता है। इतनी बड़ी महिमा और महत्ता बेटियों की सिर्फ और सिर्फ हमारे ही सनातन धर्म में बताई गई है। किस वृक्ष को लगाने से कौन सा फल मिलता है और किस वृक्ष को लगाने से कौन सा फायदा हमारे संपूर्ण समाज और संपूर्ण वसुंधरा को होता है, इसके विषय में हमारे शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। तो साथियों, अपनी सनातनी परंपरा को ना भूलें और वृक्षारोपण करते रहें। साथियों, तो सोच क्या रहे हैं? उठिए और लगाइए वृक्ष, बनाइए इस वसुंधरा को हरियाली से हरा भरा और अपने जीवन को ऊर्जा से भरा और पूरा। नमस्कार साथियों, अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं एक नए विषय के साथ। संगच्छध्वं संवदध्वं।